एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ और ये टॉपिक जो है ना बहुत डिफरेंट है और बहुत डीप कनेक्शन में इसके साथ फील कर रही हूँ। और ऐसा रीडिंग मैंने आज तक अपने चैनल में नहीं किया है, सो आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड। ऑल्सो मेरे कनेक्शंस जो है, जैसे मैंने बोला, बहुत डीप हो रहा है। सो येस, मैंने एक न्यू डेक भी लिया एंड आज मंडे है जब मैं शूट कर रही हूँ और आज मैं मंदिर भी गई थी शिव जी को जल चढ़ाने। और जब रिटर्न आई एंड आई वाज चेकिंग माय डेक, आई वाज चेकिंग द कार्ड्स और क्या है उसमें क्या नहीं है, स्टडीज़ कर रही थी। वो सब चीज़ें जब मैं कर रही थी तो सडनली आई आस्क्ड फ्रॉम समवेयर दिस क्वेश्चन इज़ अराइव्ड कि मुझे पूछना था कि मुझे नेक्स्ट रीडिंग किसके ऊपर करनी है, नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर करनी है। और जब ये क्वेश्चन मैं पूछ रही थी तो सडनली मुझे ये टॉपिक दिमाग में आया कि आई नीड टू कवर दिस टॉपिक। और ये टॉपिक का जो कॉन्सेप्ट है, इट इज़ बेस्ड ऑन कार्मिक पैटर्न्स। हम सारे लोग यहाँ पे कर्मा कर रहे हैं, कुछ पास्ट लाइफ का कर्मा यहाँ पे इस लाइफ में हमें उसको क्लियरेंस करनी है, कुछ बैड कर्मास उसको क्लियरेंस करनी है, कुछ गुड कर्मास है तो उसका हमें रिवॉर्ड भी मिलता है। कुछ लोगों को समझ में नहीं आता कि सेम पैटर्न उनके साथ में क्यों होता है। बहुत सारे लोगों के, इवन मोस्ट ऑफ द पीपल, वो सेम पैटर्न जो है, एक ही पैटर्न उनके साथ उनके लाइफ पीरियड में बहुत बार होता है। सेम पैटर्न वो एक्सपीरियंस्ड करते हैं इसको, तो उनको समझ में नहीं आता कि ये पैटर्न हमारे साथ क्यों हो रहा है, ये पैटर्न हमको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। तो थ्रू दिस रीडिंग हम वो चेक करेंगे कि आपका कार्मिक पैटर्न्स क्या है और कार्मिक पैटर्न्स क्यों आया है आपके लाइफ में, और मतलब वो आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि कार्मिक पैटर्न्स जो है ना, कर्मा क्लियर होने के बाद आपको एक लेसन सिखाया जाता है। वो लेसन से आप क्या सीखते हो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और अगर आपने कुछ सीखा नहीं तो फिर से वही पैटर्न आता है, तो उसको ब्रेक डाउन भी हमें करना पड़ता है, नहीं तो वो पैटर्न ऐसे ही चलता जाएगा, ऐसे ही चलता जाएगा। और उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमें लर्न करने की ज़रूरत है, वो पैटर्न से क्या लर्न किया। और यहाँ पे हम वही चेक करेंगे। तो जैसे कि आपने सेटअप देखा कि 3 पाइल्स यहाँ पे हैं, तो मैं क्लोज़अप ले लेती हूँ। पाइल नंबर 1 है एग्जिस्टेंस, पाइल नंबर 2 है सेलिब्रेशन, एंड पाइल नंबर 3 इज स्ट्रेस। तो ये तीनों कार्ड के साथ कोई भी कनेक्शन आपको फील होता है, इस वर्ड्स के साथ, इस कलर्स के साथ, इमेजेस के साथ कोई ना कोई कनेक्शन अगर आपको फील होता है तो गो फॉर दैट कार्ड, गो फॉर दैट पाइल एंड चूज़ दैट एंड सी व्हाट इज़ योर कार्मिक पैटर्न्स। और वो आपके लाइफ में क्यों आया है, क्या सिखाने के लिए आया है, क्या आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है, क्या लर्निंग्स आपको लेनी चाहिए और उस पैटर्न को किस तरह से ब्रेक करनी चाहिए। जब आपने लर्निंग ले ली तो डेफिनेटली वहाँ पे एक फुल स्टॉप हो जाएगा और वो पैटर्न जो है वो क्लोज हो जाएगा, सो दैट कि आप मूव ऑन कर पाओगे अपने नेक्स्ट फेज में। हेलो पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी एग्जिस्टेंस का कार्ड को चूज़ किया है उनके लिए ये रीडिंग है। चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस है फ्रॉम यूनिवर्स, क्या आपके कार्मिक पैटर्न्स है फॉर कलेक्टिव एनर्जी। ये कलेक्टिव रीडिंग हो रही है। सो ये जब मैंने देखा इसको फर्स्ट, तो इसमें एक सेड और एक ग्रोइंग वाला जो पेड़ होता है उसका एहसास होता है। बेसिकली हमारे एग्जिस्टेंस पे सवाल उठाया जाता है, हमारे एग्जिस्टेंस कमज़ोर होता है और हमारे मन में ये क्वेश्चन आता रहता है कि हम यहाँ पे क्यों हैं। ये कार्ड आपको ये कार्ड अगर आपने चूज़ भी किया है ना, तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये सवाल है कि मेरे सोल पर्पस क्या है, मेरे लाइफ पर्पस क्या है, मेरा सोल मिशन क्या है, मैं यहाँ पे हूँ, क्यों हूँ, अगर मैं हूँ यहाँ पे तो क्यों हूँ। बहुत स्पिरिचुअल बंदे हैं यहाँ पे। नाउ विल
टेक सम टैरो गाइडेंस कि आपके कार्मिक पैटर्न्स क्या है और वो आपको क्या सिखाने के लिए आए हैं आपके लाइफ में, और उसको ब्रेक कैसे करें। टू ऑफ स्वर्ड्स, यस, क्लैरिटी लेस है आपके माइंड में। 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्लैरिटी आपके माइंड में लेस है और कन्फ्यूज़न है। बहुत इंट्यूटिव पर्सन्स है इस फाइल में, और इसके साथ भी पता चल रहा था जो भी बंदा स्पिरिचुअली ग्रो कर रहा है वो इंट्यूटिव भी होगा। बॉटम ऑफ द डेक में पेंटिकल्स की ऊर्जा है, ईस ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है, जो कि अगेन हमारा बेस को, हमारा रूट को दिखाता है। सो यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है आपके दिमाग में, हमेशा से आपको ये क्वेश्चन था कि बैलेंसिंग का इशू है आपके लाइफ में, एंड थॉट प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। बहुत टाइम आप अपने को ही क्वेश्चन पूछते हो, आइदर आपके आउटर इन्फ्लुएंस वैसा है कि वो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आपका एग्जिस्टेंस क्या है, आप क्या कर रहे हो लाइफ में, पर्पस क्या है, या फिर कहीं ना कहीं आप काम तो कर ही रहे हो, काम तो चल ही रहा है, पर वहाँ पे आप सेटिस्फाई नहीं हो, और ऑल्सो वहाँ पे आपको ये भी फील आ रहा है कि ये काम मैं क्यों कर रही हूँ, ये काम मैं क्यों कर रहा हूँ या क्यों कर रही हूँ। पैसे आ रहे हैं, गाड़ी है, बंगला है, मकान है, सब कुछ है, बाकी सारे लोग खुश हैं, पर मैं खुश नहीं हूँ अंदर से। और यही पैटर्न आपके लाइफ में बार बार आ रहा है कि आप हर बार कंफ्यूज हो जाते हो। कोई भी कभी भी अगर आपको डिसीजन मेकिंग में आ जाता है सवाल, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हो, वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हो। इमोशंस का बहुत यहाँ पे रोल प्ले हो रहा है, इमोशंस बहुत इम्पॉर्टेंट है इस फाइल के लिए। आप ना कहीं यहाँ पे बहुत कंफ्यूज हो अपने लाइफ में, और वो कन्फ्यूज़न जो है ना वो स्पिरिचुअलिटी की वजह से होता है। इट इज़ वेरी बेसिक। अगर आप इंट्यूटिव हो और आप कंफ्यूज हो रहे हो, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, इट मीन्स कहीं ना कहीं आप अपने सोल पर्पस की तरफ बढ़ रहे हो, और आपका सोल पर्पस कहीं ना कहीं आपको है ना मदरली एनर्जी प्रोवाइड करना चाहता है, आपका फेमिनिन एनर्जी को। यहाँ पे बहुत मैस्कुलिन एनर्जी होके आप बैठे हो, और ये भी आपका पैटर्न है, ये भी आपका कार्मिक पैटर्न है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि बैलेंसिंग कैसे किया जाए। आपको लग रहा है कि अगर आप अपने ईगो में रहोगे और अपना पावर दिखाओगे, तभी लोग आपको पावरफुल समझेंगे या आपसे दूर रहेंगे, और यही आपका पैटर्न बन चुका है। इसी को आपको ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं, बहुत सारे आंसर्स आपको चाहिए, और कोई मिल नहीं रहा है आंसर देने के लिए, तो आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो रहे हो। और इस बीच में अगर बाहर की इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो जाती है तो आप उसको संभाल नहीं पाते, इसलिए आपने अपने चारों तरफ एक बाउंड्री सेट करके रखा है कि मेरे बाउंड्री में कोई एंटर ना हो, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि मैं अपने में गुम हूँ। आप बहुत इल्यूज़न में रहते हो, आप प्रैक्टिकल से ज़्यादा इमोशंस की बातें ज़्यादा सुनते हो। क्योंकि यहाँ पे इम्बैलेंसिंग एनर्जी है, वो भी आपका पैटर्न ही शो कर रहा है कि इम्बैलेंसिंग एनर्जी है। और यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है कि ये कन्फ्यूज़न को जब तक आप नहीं हटाओगे, यहाँ पे क्लैरिटी नहीं लाओगे, और अपने इमोशंस को जब तक नहीं दिखाओगे दूसरों के सामने, क्योंकि आप हो बहुत इमोशनल, आप हो बहुत हैप्पी वाला पर्सन, इमोशन ये आप नहीं हो, ये आप दिखाने की कोशिश करो, आप ये हो। ये ट्रेडिशनल टैरो में इसको क्वीन ऑफ कप्स के नाम से जाना जाता है, जो कि अबंडेंट एनर्जी को माना जाता है, जो कि दूसरों की सेवा करने में बिलीव करता है, दूसरों को प्यार बांटने में बिलीव करता है। यहाँ पे एक पर्सन डिनाइंग में है, डिनाइंग में भी नहीं बोलूँगी, कन्फ्यूज़न है, लेस ऑफ क्लैरिटी चल रहा है उसके दिमाग में। यही आपका पैटर्न है। एक तो आपको बैलेंसिंग करने की ज़रूरत है, ये पैटर्न आपको बार बार सिखाया जा रहा है कि इतना रूड बनने से कुछ नहीं होगा। न्यू विज़न, इतना रूड बनने से आपकी तरफ जो ब्लेसिंग्स भी आ रही है ना, वो ब्लेसिंग्स भी आप
अटका दे रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि यही पावर है, यही पोजीशन है, अगर मैं ऐसे बिहेव करूँगी तो मेरे तरफ नेगेटिव ऊर्जा नहीं आएगा। और इसी के साथ ही ये जो एनर्जी है ना, इसको भी मैं एक बार क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि इसको कैसे ब्रेक किया जाए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है, आपके अंदर का जो ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी बैठा हुआ है, उसको रिड्यूस करने के लिए न्यू विज़न सेट करने की ज़रूरत है। कुछ नया एक्टिविटी पकड़ो, कुछ नया काम करो, फिज़िकल एक्टिविटी, डांस हो गया, म्यूज़िक हो गया, योगा हो गया, लोगों के साथ थोड़ा सा घुलना मिलना स्टार्ट करो, और अपने टाइप के लोगों के साथ, क्योंकि यूनिवर्स से आप अपने टाइप के लोगों का जब डिमांड करोगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली आएंगे और वो आपको एहसास दिलाएंगे कि आप इस एनर्जी में हाफ डिज़र्व करते हो, हाफ इस एनर्जी में डिज़र्व करते हो। स्ट्रॉन्ग आप हो ऑलरेडी। आप अगर अपना इमोशंस दिखाओगे, इट डज़ नॉट मीन कि आप स्ट्रॉन्ग नहीं हो। क्लैरिटी लाना है अपने लाइफ में, और इस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आपको कोई ना कोई आर्टिस्टिक फॉर्म्स के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। अब आप चेक करो कि आपको क्या पसंद है करना। अगर कुकिंग भी पसंद है ना, तो वो भी एक आर्ट हो जाता है। कुकिंग का क्लास भी आप ले सकते हो लेज़र टाइम में। और अगर आपको प्लांटिंग पसंद है, अगर आपको ड्राइंग पसंद है, आपको कुछ भी पसंद है, ये जस्ट मैंने एग्जांपल दिया जो भी मुझे फील हुआ उसके बेस पे। आपको कुछ भी पसंद है ना, आप उसके ऊपर काम कर सकते हो, थोड़े टाइम के लिए काम कर सकते हो। जब काम करोगे तो वही आपको इस एनर्जी के साथ कनेक्ट करेगा। अपना थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज करो, अपना थोड़ा विज़न चेंज करो। बियॉन्ड इल्यूज़न, यहाँ पे जो इल्यूज़न चल रहा था, यहाँ पे जो लेस ऑफ क्लैरिटी, हर बार आपका ये पैटर्न बन चुका है, ये दोनों आपका पैटर्न बन चुके हैं, और उसको ब्रेक करने के लिए ये दोनों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, और यही दोनों हेल्प करेगा आपको इसके साथ कनेक्ट होने में। आप जब इस एनर्जी के साथ कनेक्ट होंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि आपका सोल पर्पस क्या है। अपने थर्ड आई चक्रा के साथ कनेक्ट हो जाओ। यहाँ पे भी इंट्यूशन आई है ना, इसको क्लैरिटी देने के लिए हर बार आपके पास जो भी ऑप्शंस आते हैं, चाहे करियर के रिलेटेड ऑप्शंस हो, चाहे आपका कोई भी ऑप्शंस हो, एनी ऑप्शन, करियर रिलेटेड हो, हेल्थ रिलेटेड हो, फैमिली रिलेटेड हो, छोटे छोटे ऑप्शंस भी अपने लाइफ में पकड़ लो। 2 बुक्स है मेरे पास और मुझे उसको चूज़ करना है उसमें से। यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, बट आपको उस टाइम में अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट होना है। एक बार मेडिटेट करो। ये पाइल आपने जब चूज़ किया ना, तभी भी आप कंफ्यूज होंगे, 2 पाइल देखनी है या 3 पाइल देखनी है। अगर देखनी है तो 2 पाइल भी देख सकते हो, बट अगर ये आपको अट्रैक्ट किया है और कोई पाइल से आपको अट्रैक्शन नहीं है, तो स्टिक टू इट। जहाँ से अट्रैक्शन आ रहा है, जहाँ से फीलिंग्स आ रही है, गट फीलिंग्स आ रही है, स्टिक करो वो चॉइस के ऊपर। वो पैटर्न आप जब बिल्ड करना स्टार्ट करोगे ना, ये पैटर्न क्लोज करना स्टार्ट करोगे, तो आपका लाइफ बहुत सॉर्टेड हो जाएगा, बहुत सॉर्टेड हो जाएगा। और एक आखिरी मैसेज मुझे लेना है, और थोड़ा सा ना अपने प्रेजेंस, जो अपने आप को कैसे कैरी करते हो आप, वो देखो। क्योंकि सारे पाइल में ना ये पर्सन जो है अपने आप को बहुत ग्रेसफुली हैंडल कर रहा है। यहाँ पे एक पर्सन बिल्कुल डिनाइंग में है। अगेन मैं डिनाइंग नहीं बोलूँगी, बट एक पर्सन कंफ्यूज है, लेस ऑफ क्लैरिटी है, उसके अंदर की फेमिनाइन एनर्जी के साथ वो कनेक्ट नहीं है। स्लोइंग डाउन, यस। पर यहाँ पे जो पर्सन्स हैं वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, वो बिल्कुल अपने अंदर, यहाँ पे ऑपोजिट पर्सन्स है। यहाँ पे एक पर्सन अपने फेमिनाइन एनर्जी को एम्ब्रेस कर रहा है। अपने फेमिनाइन एनर्जी को एम्ब्रेस करो। नाउ फेमिनाइन एनर्जी मतलब मेल भी इस रीडिंग को देख रहे होगे। अगर आप देख रहे हो तो अपने अंदर की फेमिनाइन एनर्जी को, जहाँ पे आप नर्चर कर सकते हो दूसरों को अपना लव शो कर सकते हो, उस टाइम वो उसको बोलते हैं फेमिनाइन एनर्जी को एम्ब्रेस करना। थर्ड आई चक्रा का मेडिटेशन आप करते रहो। थर्ड आई चक्रा एंड रूट चक्रा का मेडिटेशन करते रहो। हार्ट चक्रा का भी कर सकते हो। इवन आप 7 चक्रास का भी कर सकते हो। क्रिस्टल का हेल्प भी ले सकते हो। स्लो डाउन एनर्जी, थोड़ा अपने एनर्जी को स्लो डाउन करने की, यहाँ पे बहुत कन्फ्यूज़न चल रहा है ना, यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी बहुत चल रहा है। थोड़ा सा अपने आप को स्लो डाउन करो। जैसे आप स्लो डाउन करोगे
तो आपको समझ में आएगा कि नेक्स्ट स्टेप आपको क्या लेनी है, नेक्स्ट स्टेप आपको क्या लेनी है, क्या करनी है अपने लाइफ में। लास्ट कार्ड आई विल टेक, इट्स ऑटोमेटिकली केम। सो द ड्रीम, नाउ ड्रीम हमको यहाँ पे बहुत इमोशंस यहाँ पे हैं। ओके सॉरी, मैंने इसको क्वीन ऑफ कप्स बोला था, राइट। सो इट्स नॉट क्वीन ऑफ कप्स, इट्स एक्चुअली ट्रेडिशनल टैरो में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को ही दिखाता है। यस, ओके। सो क्योंकि यहाँ पे डबल कंफर्मेशन है, पर मैंने यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स भी बोला था, राइट। तो यहाँ पे है ना कप्स की एनर्जी भी अवेलेबल है। आप अपने अंदर की ना, ये दोनों डेक में देख लो, आप अपने अंदर की, यू आर सो कॉन्फिडेंट, यू आर सो बोल्ड, यू आर सो हैप्पी, पर यहाँ पे एक पर्सन जो है वो सिर्फ आउटर हैप्पीनेस के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए करता था। ये इसको ब्रेक डाउन करने के लिए आप इसको करना पड़ेगा, ये ज़रूरी है आपको करने के लिए, तभी आप अपने क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, इसके सही मतलब को समझोगे एंड सही से इसको इस्तेमाल कर पाओगे। ओके, थोड़ा सा स्लो डाउन अपने आप को कर लो एंड जो ड्रीम आप देख रहे हो ना उसको अचीव करना स्टार्ट करो, और जब आप एक्सप्लोर करोगे तभी आप अचीव करना स्टार्ट कर पाओगे। तो एक्सप्लोर करो अपने ड्रीम्स को लेके, अपने आप कोई पार्टनर को लेके ड्रीम भी देख सकते हो, यहाँ पे भी प्रोजेक्शन है। अपना कैरेक्टरिस्टिक चेंज करोगे ना, यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ थोड़ा क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी भी मिक्सअप करोगे, थोड़ा अबंडेंस के साथ थोड़ा क्लैरिटी भी मिक्स करोगे। उस टाइम में क्या है, आपका थॉट प्रोसेस जो है वहाँ पे कंफ्यूजन नहीं है, उस पर क्लैरिटी आना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे डे ड्रीमिंग मत करो, जो भी ड्रीम देखा है वो आपका फुलफ़िल होगा। अगर एक सही पार्टनर की ड्रीम देख रहे हो तो वो फुलफ़िल होगा। ओके, सो ये पैटर्न आपका थोड़ा सा आपको ब्रेक करने की ज़रूरत है। दो मेजर पैटर्न यहाँ पे मुझे दिखाई दिया, एक तो मैस्कुलिन एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, फेमिनिन साइड को स्ट्रांग नहीं कर पा रहे हो, और एक कन्फ्यूज़न, लैक ऑफ क्लैरिटी। और ये दोनों के लिए बियॉन्ड इल्यूज़न आपको जाना पड़ेगा एंड न्यू विज़न आपको सेट करनी पड़ेगी। उसी के साथ ही थोड़ा सा स्लो डाउन कर लो, अगर कहीं पे ज़्यादा आप काम कर रहे हो तो थोड़ा सा अपने आप को स्लो डाउन कर लो, क्योंकि स्लो एंड स्टडी जो होता है वही रेस को विन करता है। और आपने जो ड्रीम देखा है वो होगा, ये ड्रीम भी आपके पैटर्न है। इस ड्रीम के वजह से आप कहीं ना कहीं क्लैरिटी, लेस ऑफ क्लैरिटी में चले जाते हो, क्योंकि आपको ऐसे ही पार्टनर चाहिए अपने लाइफ में, और इसको मैनिफेस्ट करते करते आप कहीं ना कहीं खो जाते हो, रॉन्ग पैटर्न में पड़ जाते हो। सो यस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लो, अगर सब्सक्राइबर ऑलरेडी हो तो लाइक शेयर कमेंट करो। बताओ मुझे कि आप लोगों को कैसी लगी रीडिंग, आप लोगों के साथ रेजोनेट हुई कि नहीं हुई। एंड देन अगर पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशंस चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो, आप मुझे मेल कर सकते हो, एंड व्हाट्सएप का भी नंबर दिया गया है जो सिर्फ टेक्स्ट मैसेज वहाँ पे भी अवेलेबल है। तो विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, ये जो कार्ड को देख के सिलेक्ट किया है, इस कार्ड के मुताबिक मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको ऐसी लाइफ चाहिए कि जहाँ पे आप पीसफुल है, जहाँ पे आप हैप्पी है, जहाँ पे आप एंजॉय कर रहे हो, आप हर एक मौसम को एंजॉय कर रहे हो, आप हर एक ऋतु को एंजॉय कर रहे हो। आपके पास वो एनर्जी फ्रीक्वेंसी के लोग हैं जिस एनर्जी फ्रीक्वेंसी में आप हो। कहीं ना कहीं ये आपके लाइफ का मोटो है कि चाहे आप जितना भी सक्सेसफुल हो, चाहे आप जितना भी मनीटरी सक्सेसफुल हो, रिलेशनशिप वाइज सक्सेसफुल हो, बट एक पीस होनी चाहिए लाइफ में, एक हैप्पीनेस होनी चाहिए लाइफ में। और ये आपका मूल मंत्र भी हो सकता है कि मुझे लाइफ में खुश रहना है, मुझे इस अर्थ को एंजॉय करना है, मुझे खुश रहना है, मुझे शांति से रहना है। बहुत शांति प्रिय लोग हैं यहाँ पे। पर कहीं ना कहीं यहाँ पे एक मैसेज ये भी आ रहा है कि थ्रू दिस वाइब, कि अभी तक अगर आपके पास ऐसे लोग नहीं हैं जिन लोगों के साथ आप अपना एनर्जी
स्पेंड कर सको या अपने एनर्जी को और एक्सप्लोर कर सको इन ए पॉजिटिव नोट। अगर इस तरह से लोग आपकी लाइफ में नहीं हैं तो कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स को ना ऐसे मैसेजेस भी सेंड कर रहे हो कि मेरे पास अभी ऐसे सिचुएशन नहीं है, ऐसे लोग नहीं हैं, इस तरह से मैं सेलिब्रेट नहीं कर पा रही हूँ अपने लाइफ को। तो ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव भी हो जाता है। सो टेक केयर ऑफ दिस थॉट प्रोसेस की एनर्जी। आप ये नेगेटिव वाइब जो है वो यूनिवर्स को सेंड ना करो, सो दैट कि जो आपके लाइफ में जो पॉजिटिव मूव्स भी आ रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं स्टॉप ना हो जाए। क्योंकि यूनिवर्स को क्या लगेगा कि इसके पास जो है वो इसमें हैप्पी नहीं है, इसके पास जो फैमिली है, जो सिबलिंग्स है, जो फ्रेंड्स हैं, वो किसी से हैप्पी नहीं है, उसको और चाहिए। इस वजह से आप जो कंप्लेनिंग नेचर है ना वो थोड़ा सा चेंज कर लो। एक यहाँ पे कंप्लेनिंग नेचर यहाँ पे आ रही है। बाकी मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि आपका कार्मिक पैटर्न इसमें क्या है, कार्मिक पैटर्न क्या है और उसको हम कैसे डील कर सकते हैं। ये भी आना चाहता। ओके, सो 3 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक इज किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो विद दिस 2 कार्ड आपका कार्मिक पैटर्न क्या है ये भी 3 ऑफ कप्स शो करता है। और ट्रेडिशनल टैरो में यही 3 ऑफ कप्स है और इस टैरो में ये 3 ऑफ कप्स ही है। बेसिकली 3 ऑफ कप्स हमें सेलिब्रेशन की ही वाइब्स देती है, हमें हैप्पीनेस की वाइब देती है। पर क्योंकि हम यहाँ पे कार्मिक पैटर्न हमारा सर्च करें कि हमारा कार्मिक पैटर्न आखिर है क्या, इन दिस केस मैं इसको कंसिडर करती हूँ कि आपका जो कार्मिक पैटर्न है विच इज़ ऑलवेज कनेक्टेड टू योर स्पीड। मतलब आपका जो काम करने का तरीका है, आपका जो सोचने का तरीका है, आपका जिस स्पीड में काम को एग्जीक्यूट करने का तरीका है ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे कार्मिक पैटर्न आपका लग रहा है। सो वाई दिस इज़ कार्मिक पैटर्न? बिकॉज कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ चीज़ें ब्लॉकेजेस थी, बहुत टाइम से ब्लॉकेजेस थी। आप ब्लॉकेजेस को बहुत फेस करते होंगे इस लाइफ टाइम में। बहुत सारी चीज़ें जैसे स्पीड अप ही नहीं हो रही है, लाइक स्लो मोशन में चल रही है, आपको स्टकनेस फील होता है, या कहीं ना कहीं पे आप हील नहीं कर पाए हो अभी। बहुत सारे पास्ट वुंड्स जो है उसको हील नहीं कर पा रहे हो। कुछ अपने क्रिएटिविटी के ऊपर अपना क्रिएटिविटी को भी एनहांस नहीं कर पा रहे हो। ऐसा लग रहा है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या फिर लैक ऑफ ट्रस्ट लेवल। ये 2-3 पैटर्न मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ें आपका हील नहीं हुआ है और आपने अभी तक उसको हील नहीं किया है। सो वो पैटर्न आपका बार बार आता रहता है कि वो आपको जो पास्ट का ऊंस है ना, जो पास्ट का आपका ट्रॉमाज है ना, वो आपको बार बार दिखाई देता है एंड आप उससे ट्रिगर हो जाते हो। सो यहाँ पे ट्रिगर नहीं होना है, और ट्रिगर ना होके उस चीज़ को वैसे ही एक्सेप्ट करने से आप इस पैटर्न को ब्रेक कर सकते हो। पकड़ लो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए और आपको जब भी वो एग्ज़ाम को फिर से अटेम्प्ट करना है, या कोई भी वो एग्ज़ाम को पास कर लिया, सोचो आपके कज़न्स में कोई एक सेम एग्ज़ाम को पास कर लिया एक अटेम्प्ट में या 2 अटेम्प्ट में, आपका 3-4 अटेम्प्ट में भी वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ पे आप ट्रिगर हो जाते हो जब लोग बात करते हैं कि अरे मेरा बेटा तो ये एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, उसका यहाँ पर जॉब लग गया, वो इतना सैलरी कमा रहा है, तो आप उस टाइम में ट्रिगर हो जाते हो। जबकि आपको क्या करनी है, अगर आपने डिसीजन किया कि वो एग्ज़ाम को चाहे किसी भी हाल में कितना भी अटेम्प्ट देना है मैं दूंगा और उसको क्लियर करूंगा, तो ये आपका डिसीजन है। आपको ट्रिगर होने की ज़रूरत नहीं है। हर किसी की अपनी अलग सोच है, हर किसी का अपना माइंड अलग से काम करता है, हर किसी का कर्मा अलग होता है, हर किसी का लक अलग होता है। तो आपको ट्रिगर होने की ज़रूरत नहीं है, और इस चीज़ को आपको हील करने के लिए ना उसके साथ डील करना पड़ेगा, उस चीज़ को बैठ के आपको सॉर्ट आउट करनी होगी। और एक जो कार्मिक पैटर्न यहाँ पर रिपीट हो रहा है, विच इज़ कि आप बहुत फास्ट से बहुत
जल्दी से लॉन्ग टर्म की जगह पे ना बहुत शॉर्ट टर्म में ही आपको सक्सेस चाहिए, इस तरह से आप ना बहुत हड़बड़ी में, बहुत जल्दी जल्दी में काम करते रहते हो, और वो जल्दी जल्दी की वजह से आपका आधा काम छूट जाता है, आधे चीज़ें आधे में ही अटक जाता है, बहुत स्टकनेस फील होता है। तो ये जो फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट करो ना, इसको थोड़ा सा स्लो डाउन करो। वैसे 3 की एनर्जी तो हमें सेलिब्रेशन की दिखाता है, यहाँ पे तो 3 ऑफ कप्स ही है, आपका इमोशंस ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है, पर आपका इमोशंस ही कहीं ना कहीं पे हर्ट होके बैठा हुआ है, इसी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो नोट डाउन कर लिया आपका ट्रिगरिंग पॉइंट क्या क्या है, इतना आपका ट्रिगरिंग पॉइंट है। नाउ हम चेक करते हैं कि ये ट्रिगरिंग पॉइंट को हम किस तरह से लाइफ से निकाल लेंगे। एक तो आपका जो बहुत ज़्यादा फास्ट मूवमेंट आप कर लेते हो या फिर कहीं पे स्टक हो जाते हो करते करते, तो वो क्यों है? द आउटसाइडर, द आउटसाइडर ट्रेडिशनल टैरो में 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नाउ आई गॉट इट। पाइल नंबर 2, तो आपके लिए क्या प्रॉब्लम हो रहा है ना, आप बहुत टाइम से कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो या कुछ चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हो, बट वो हो नहीं रहा है। इसके वजह से आप बहुत फास्ट मूवमेंट कर रहे हो कि वो चीज़ें इतना डिले हो रहा है कि आप अभी कुछ भी हो जाए मैं उसमें और बहुत एफ़र्ट डालूँगा, मैं उसमें बहुत एफ़र्ट डालूँगी, और वो चीज़ें कुछ भी हो जाए वो करके रहूँगी। तो उसके पीछे आप पड़ गए हो, बेसिकली आप उसके पीछे ही पड़ गए हो। इस तरह से चीज़ें नहीं होगी, क्योंकि आपके मन में इनसिक्योरिटीज़ हैं कि जिस तरह से ये बच्चे को बाहर जाने के लिए नहीं मिल रहा है ना, उसका डोर लॉक है और उसको बाहर जाना है, बाहर की वर्ल्ड को देखनी है। तो ये जो पैटर्न आपका जो कार्मिक पैटर्न है, आई थिंक मैं क्लियरली आपको समझा रही हूँ यहाँ पे। नहीं समझ में आ रहा है तो ये वीडियो को दोबारा से भी आप देख सकते हो ताकि समझ में आए। मैं बहुत क्लियरली बता रही हूँ कि आपका जो ये एक पैटर्न चल आ रहा है ना, कि आप बहुत फास्टली मूवमेंट ट्राई करते हो बट चीज़ें हो नहीं जाती, अटक जाती है, स्टक हो जाती है, और ये आपके लाइफ में बार बार होती है और डिफरेंट फील्ड्स में होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि आपकी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से आपको लगता है कि आप वो चीज़ें कभी हासिल ही नहीं कर पाओगे। अगर एक बार आप फेलियर हो गए, इट मीन्स कि आप कभी वो चीज़ें हासिल ही नहीं कर पाओगे और आप एक ही जगह पे स्टक होके रह जाओगे। जबकि यहाँ पे फास्ट मूवमेंट है, आपके लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ हैं, बहुत सारे हैप्पीनेस है, पर उसको मिलने के लिए ना आपको थोड़ा सा रिलीज़ करनी होगी अपने फियर को कि मैं एक जगह पे बंद हूँ या मैं एक जगह पे स्टक हूँ। क्यों स्टक हो भाई? आपके पास की है, पर वो की आप अगर अच्छे से देखो ना तो वो की ओपन है। आई थिंक मैं क्लियर दिखाई दे रहा है। वो की आप देखो ना तो वो की ओपन है, राइट? तो अब क्या करना है हमको कि हमें चेक करनी है कि हम इस की को निकाल के, वो चेन को निकाल के वो गेट से कैसे निकले, ना कि वहाँ पे ऐसे हड़बड़ाने की कंडीशन में लाइफ टाइम रहते रहे, कंप्लेन करते रहे। ये आपका एक इनर फियर है जिसके वजह से ये पैटर्न आपके लाइफ में रिपीट हो रहा है। टर्निंग इन। सो यहाँ पे जो कार्ड है ना, इट इज़ 4 ऑफ कप्स। ओके, सो कहीं ना कहीं पे है ना, ये जो कार्ड हमें दिखाता है कि एक पर्सन मेडिटेटिव स्टेट में है या चुप होकर बैठा हुआ है, अपने अंदर झांक रहा है, और इसी बीच में बाहर से बहुत शोर है, बाहर से बहुत लोगों का डिस्टर्बेंस है, बहुत नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस है। बट इसको क्या है कि लाइक हाउ द इमेज इज़ शोइंग कि लाइक उसको कोई परवाह नहीं है। शी इज़ काम स्टेट ऑफ माइंड, वो बिल्कुल काम है और वो बिल्कुल अपने अंदर झांक रही है और अपने अंदर झांक रही है और मेडिटेटिव स्टेट में मुद्रास में बैठी हुई है। और जितने भी थॉट्स या जितने भी नेगेटिव एनर्जीज उसके लाइफ में आ रहे हैं, उसके माइंड में आ रहे हैं, तो वो आ रहे हैं और जा रहे हैं, वो किसी के ऊपर भी फोकस नहीं डाल रही है। और यहाँ पे जो आपका कार्ड आया था जिसकी वजह से आपका कार्मिक पैटर्न जो है, विच इज़ अगेन कनेक्टेड विथ योर एनी काइंड ऑफ पास्ट वुंड्स, एनी काइंड ऑफ पास्ट ट्रॉमा जो आपके साथ हुआ है वो अभी तक हील नहीं हुआ है, आप ट्रिगर हो जाते हो कुछ ना कुछ चीज़ों में।
जो इंसिडेंट आपके साथ हुआ है वो वैसे अगर इंसिडेंट आगे आता है तो आप ट्रिगर हो जाते हो। इन दिस केस आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है, आपको अपने अंदर जाने की ज़रूरत है, और जो भी बाहर के शोर शराबे आ रहे हैं उसको क्लियरली नो कहना है और उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देना है, बिल्कुल ध्यान ही नहीं देना है, तभी यहाँ पे सल्यूशन आपको मिलेगा। मेडिटेशन इस पाइल के लिए बहुत ज़रूरी है, और उसी के साथ ही आप बाहर का जो शोर है उसको इग्नोर करने के लिए आप मेडिटेटिव स्टेट में जा सकते हो। आप मुद्राज ट्राई कर सकते हो। आप मेडिटेशन का डिफरेंट मेडिटेशंस का फॉर्म भी होता है, वो भी ट्राई कर सकते हो। और इसी के साथ ही आप कोई हीलिंग मोडलिटीज़ भी ट्राई कर सकते हो, ये बहुत अच्छा होगा आपके लिए। एंजल्स का सपोर्ट है यहाँ पे, तो आप बहुत अच्छा होगा। साइलेंस, तो साइलेंस में एक बार आपको जाने की ज़रूरत है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा हड़बड़ी चल रही है ना, वहाँ पे थोड़ा आपको साइलेंस की एनर्जी को मैनिफेस्ट करनी है, साइलेंस की एनर्जी के साथ कनेक्ट होना है। यहाँ पे साइलेंस की बहुत एनर्जी है। आपका पैटर्न ही वही है कि आपका कार्मिक पैटर्न ही वही है कि आप बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाते हो, बहुत जल्दी हड़बड़ा के कुछ ना कुछ डिसीजन ले लेते हो या कुछ ना कुछ सोच लेते हो। तो वो आपका थॉट का थोड़ा इश्यूज़ चल रहा है इसके अंदर, इसलिए थॉट को शांत करने के लिए मेडिटेशन की ज़रूरत है। स्लो डाउन, दोनों ही साइलेंस एंड स्लो डाउन की एनर्जी है यहाँ पे। तो आपको साइलेंट भी रहनी है और अपना जो स्पीड है उसको थोड़ा सा स्लो डाउन भी करनी है, अपने अंदर थोड़ा कनेक्ट होना है, ताकि यहाँ पे थोड़े लोग एलोननेस की एनर्जी के साथ डील कर रहे हैं। मतलब उनको लग रहा है कि उनके पास कोई नहीं है जिनके साथ वो शेयर कर सके, पर दैट एनर्जी इज़ नॉट करेक्ट। पॉलिटिक्स, कुछ पास्ट पॉलिटिक्स, कुछ वुंड्स, ये पाइल ने बहुत कुछ सहा है, बहुत लोगों के नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस इस पाइल के ऊपर हैं। पर अगेन ये जो कार्मिक पैटर्न है आपका, ये आप इसको बिल्कुल ब्रेक कर सकते हो। आपके पास उतना पावर है, उतना विजडम है, यहाँ पे बिल्कुल इंट्यूशन है। अगेन थर्ड आई चक्रा यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, दोनों पाइल में थर्ड आई चक्रा, हार्ट चक्रा। थर्ड आई चक्रा का आप मेडिटेशन कर सकते हो, हार्ट चक्रा का मेडिटेशन कर सकते हो। अगर कॉन्फिडेंस में इशू आ रहा है तो आप अपने रूट चक्रा या अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पे भी कंसंट्रेट कर सकते हो। बट मोस्टली अगर आप अपने थ्रोट चक्रा एंड अपने थर्ड आई चक्रा पे कंसंट्रेट करना स्टार्ट किया, इट विल अल्टीमेटली गिव यू द करेक्ट वे कि कहाँ पे किस तरह से बात करनी है, कहाँ पे किस तरह से चुप रहना है, कहाँ पे एनर्जी को सेव करनी है और कहाँ पे एनर्जी इन्वेस्ट करनी है। बेसिकली ये सारी चीज़ें आपको थ्रू दिस फेज़ आपको समझ में आएगा। तो ये थी आपकी रीडिंग, आपका कार्मिक पैटर्न्स हमें समझ में आया एंड उसको ब्रेक डाउन कैसे करनी है वो भी हमने देखा। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइबर हो तो लाइक शेयर कमेंट करो कि आप लोगों के साथ किस तरह से इस चीज़ें रेजोनेट हुई। और ये जो है ना बहुत इंटेंस रीडिंग था। हाँ, बहुत लॉन्ग रीडिंग मैं नहीं कर सकती बिकॉज 3 पाइल है, कलेक्टिव एनर्जी है, बहुत बड़ा हो जाता है। बट अगेन जितना भी रीडिंग हुआ है बहुत इंटेंस था और ऐसी रीडिंग मैंने फ़र्स्ट टाइम अपने चैनल पे कर रही हूँ। तो आई होप कि सब लोगों को अच्छा लगा। देन व्हाट एल्स, दूसरों के साथ शेयर करो। अगर किसी और को भी हेल्प इससे मदद मिल जाए तो उसको भी मोटिवेशन होगा एंड मेरे चैनल ग्रोथ में भी मुझे मोटिवेशन मिलेगा। देन अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, पर्सनल काउंसलिंग हो गया, पर्सनल सेशंस चाहिए, वो सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और यहाँ पे स्क्रीन में भी मेरे इंस्टाग्राम आईडी वो भी मेंशन है एंड मेरा मेल आईडी भी मेंशन है। तो वहाँ पे भी आप मुझे अप्रोच कर सकते हो फॉर पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशंस बुकिंग, फॉर क्रिस्टल कंसल्टेशन, फॉर योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, एनी काइंड ऑफ सर्विसेज व्हाटएवर आई एम प्रोवाइडिंग। सो we'll see you in next video. Till then take care, bye bye. हेलो पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी ये स्ट्रेस का कार्ड चूज़ किया है, ये रीडिंग उनके लिए है। और ये कार्ड से मुझे स्टार्टिंग में ही ये कार्ड से वैसे ही पता चल जाता है कि जैसे पटाखे फूट रहे हैं, स्ट्रेस का लेवल जो है वो अल्टीमेट लेवल पे है और
जहाँ पे आप बिल्कुल स्ट्रेस मैनेजमेंट कर ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि इतना ज़्यादा हैवी स्ट्रेस है कि वहाँ पे मैनेज करने के लिए कुछ है ही नहीं, सारा बिखरा पड़ा हुआ है। सो कहीं ना कहीं आपका लाइफ जो है ना, लाइफ साइकिल, इस लाइफ टाइम में आप बहुत स्ट्रेस में हो। अभी ये कार्ड भी आपने इसीलिए चूज़ किया क्योंकि आप स्ट्रेस में हो। जब इस फाइल को चूज़ कर रहे थे तभी भी आप स्ट्रेस में हो, एंड ये एनर्जी मैं भी फील कर पा रही हूँ अभी, क्योंकि मैं इस एनर्जी के साथ कनेक्ट हूँ, तो मैं भी इसको फील कर पा रही हूँ कि हाँ, बहुत स्ट्रेस है, बहुत स्ट्रेस है। आपके पास मल्टीपल वर्क्स है उसको हैंडल करने के लिए, मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको करने के लिए, और आपका बॉडी एंड आपका माइंड दोनों आपको इस चीज़ में सपोर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि इतना मल्टीटास्किंग कोई इंसान करेगा तो वहाँ पे डेफिनेटली ब्लास्ट होगा। तो चलिए देखते हैं कि आपका जो कार्मिक पैटर्न है वो क्या है। बेसिकली हम 2 टैरो कार्ड से देखेंगे कि आपका कार्मिक पैटर्न क्या है, जिसके ऊपर हमें वर्क करनी है, जिसके ऊपर आपको अपना टाइम देना है कि किस तरह से उस कार्मिक पैटर्न के साथ डील करें एंड उस कार्मिक पैटर्न से आप निकले। 9 ऑफ कप्स, दोनों 9 की ऊर्जा है और यहाँ पे 7 की ऊर्जा आई है। ओके, सो एंड बॉटम ऑफ द डेक में भी 8 की ऊर्जा है। सो इट्स लाइक 7, 8, 9, वो एक सर्कल चल रहा है और यहाँ पे भी वो सर्कल पे ही चल रहा है। तो सर्कल आपका लाइफ जो है ना, वो एक सर्कल में घूम रहा है, वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, वो कंप्लीशन की तरफ जा ही नहीं पा रहा है, वो आधे में ही उसका वही गोल वही सेम प्लेस में वो घूमता रहता है। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि आपका पैटर्न क्या है, कार्मिक पैटर्न, तो एक तो मुझे क्लियरली शो हो रहा है कि आपका थॉट प्रोसेस बहुत पेसिमिस्टिक हो गया है। बहुत आप बर्डन इतना ले चुके हो कि अब ना तो ठीक से नींद आ रही है, ना तो ठीक से खाना खा रहे हो, अगर खाना खा रहे हो तो वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। बॉडी, माइंड, हेल्थ सब कुछ मतलब दाव पे लगा हुआ है काइंड ऑफ। तो आपका जो पैटर्न है ना, कार्मिक पैटर्न, वो भी वही बता रहा है कि आप एक ही साइकिल पे घूम रहे हो, कि आप अपने स्ट्रेस को नहीं छोड़ पा रहे हो, आप अपने पास्ट थॉट्स को नहीं छोड़ पा रहे हो। जितने भी थॉट लेवल में आपने डिस्ट्रेस अभी तक लिया है उसको आप छोड़ नहीं पा रहे हो, और बहुत पेसिमिस्टिक है। यहाँ पे एक बहुत ऑप्टिमिस्टिक और यहाँ पे एक ऑपोजिट पे बिल्कुल पेसिमिस्टिक पर्सन है, जो हमेशा नेगेटिव ही सोचता है। जो भी उसके साथ होता है उसमें वो हमेशा नेगेटिव ही सोचता है, क्योंकि उसके पास्ट का एक्सपीरियंस्ड नेगेटिव है। तो आपका पैटर्न जो है ना, यहाँ पे बहुत क्लियरली शो कर रहा है कि यहाँ पे हो सकता है कि इंसोम्निया के पेशेंट हो सकते हैं, एंजाइटी के पेशेंट हो सकते हैं, डिप्रेशन के पेशेंट्स भी इस फाइल को मतलब अब नहीं बता सकते कि कोई डिप्रेशन के पेशेंट इसको देख रहा है कि नहीं देख रहा है, बट ये एनर्जी यहाँ पे आ रही है कि एंजाइटी, फियर, नींद नहीं आ पाना, ये सारे पैटर्न आप बहुत बार रिपीट होता है। कुछ भी आपके लाइफ में छोटा बड़ा जो भी हो जाता है वो नेगेटिव में काउंट होता है, और आपको उसकी वजह से रात को नींद नहीं आती, आपको उसकी वजह से बहुत स्ट्रेस होती है। आपका थॉट पैटर्न यहाँ पे बहुत नेगेटिव की तरफ चला गया है, और वो बिकॉज ऑफ योर एक्सपीरियंस, और आप उस एक्सपीरियंस को वहाँ पे एंड अप नहीं कर पा रहे हो। एक तो आपका थॉट प्रोसेस वो राउंड यहाँ पे घूम रहा है, बहुत नेगेटिव ऊर्जा है यहाँ पे। 9 ऑफ कप्स वैसे तो बहुत पॉजिटिव ऊर्जा है, बट क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कार्मिक पैटर्न्स, तो कहीं ना कहीं आपका कार्मिक पैटर्न्स है ना, वो इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग आपके इमोशंस के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, और बहुत सारे लोगों ने ना आपको कहीं ना कहीं आपका दिल दुखाया है। आप जो डिज़र्व करते हो
वो चीज़ें आपको इन रिटर्न नहीं मिला, आपने जो दिया और इन रिटर्न। रिलेशनशिप कैसा होता है, कोई भी रिलेशनशिप इक्वल गिवन एंड टेक, कहीं ना कहीं पे यहाँ पे लैक ऑफ इमोशंस चल रहा है, और वो जो आपका पैटर्न है कार्मिक पैटर्न वो भी उसी के आसपास घूम रहा है। आपके इमोशंस, आपके रिलेशनशिप, आपके काम, वो सब चीज़ों ने आपको इन रिटर्न उतना नहीं दिया जितना आपने दिया है, और वो अभी तक भी चल रहा है वो पैटर्न की आप अपना 100% दे रहे हो बट इन रिटर्न नहीं मिल पा रहा है, उसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है जो आप रिमूव नहीं कर पा रहे हो। अभी हम लेते हैं कि ये जो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, उसके साथ आप डील कैसे करोगे, और ये जो स्ट्रेस आपके साथ में आया हुआ है इसके साथ भी डील कैसे करना है। पास्ट लाइफ, ये जो स्ट्रेस का पैटर्न है ना आपके पास्ट लाइफ के साथ कनेक्टेड है। हो सकता है पॉसिबली यहाँ पे पाइसिस की एनर्जी, जेमिनी की एनर्जी, पता नहीं, जेमिनी की एनर्जी मुझे लग रहा है, इवन स्वॉर्ड्स के साथ भी जेमिनी की एनर्जी मुझे फील हो रहा था, पास्ट लाइफ के साथ भी लग रहा है। ओके, सो यहाँ पे है ना आपका पास्ट लाइफ से कुछ कनेक्टेड है, और रिलेशनशिप, चाहे वो वर्क रिलेटेड हो चाहे आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स हो, बट वो रिलेशनशिप है ना आपके पास्ट लाइफ के साथ कनेक्टेड है, और इसीलिए वो चीज़ें हैं ना आपको जकड़ के रखा है। आप ट्राई करते हो उस चीज़ों से निकलने के लिए बट वो चीज़ें निकल नहीं पाते, आप वो सिचुएशन से निकल नहीं पाते, क्योंकि वो चीज़ें पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है आपके लाइफ में, वो कर्मास पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। अब 9 ऑफ कप्स के लिए मैं एक कार्ड लेना चाहूँगी। सेपरेशन, 10 ऑफ वॉन्ड्स, सेपरेशन की एनर्जी यहाँ पे है। यहाँ पे ये जो इमोशंस आपने ना अपने अंदर बहुत दबा के रख दिया है, बहुत जगह से आप डिससेटिस्फाई हुए हो और वो चीज़ें आप अपने अंदर रख लिया है, चाहे वो काम के रिलेटेड हो चाहे वो पर्सनल लाइफ के रिलेटेड हो। कुछ चीज़ों है ना, कुछ बर्डन आप उठाते जा रहे हो, कुछ रिलेशनशिप आप निभाते जा रहे हो जहाँ पे आप सेटिस्फाई नहीं हो। उस पैटर्न को अगर आपको ब्रेक करनी है ना तो आपको कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी, आपको बात करनी पड़ेगी। अपने अंदर का वो जो फायर एनर्जी है, एयर एनर्जी है, जो उस चीज़ को थोड़ा सा आपको मोल्ड करना होगा, वो सिचुएशन को थोड़ा मोल्ड करना होगा ताकि आप इस स्टक सिचुएशन से निकल जाएं। अगर पॉसिबल है तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी आप करा सकते हो, सो दैट कि आपको एग्जैक्टली पता चले कि आपने पास्ट लाइफ में क्या किया हुआ है। PLRT का सेशन अवेलेबल होता है, तो अगर आपको करनी है तो मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगी, बट अगर आपको पता नहीं है तो आप गूगल में सर्च कर सकते हो। एक 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की मैं एक एनर्जी चेक करना चाहती हूँ कि इसको कैसे ब्रेक करें। ये जो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है ना जो आपको डिस्टर्ब कर रही है इमोशनली, उसके साथ आप कम्युनिकेट करना स्टार्ट करो, वो जगह से निकलना स्टार्ट करो। बहुत सारे रोप्स जो है ना वो आपको जकड़ के रखा हुआ है, दिस इज़ नॉट करेक्ट। कंट्रोल, बिल्कुल अपने माइंड पे कंट्रोल लाओ। क्या हुआ है, क्यों हुआ है, वो पूछने की जगह पे ये जगह से कैसे निकला जाए वो पूछो, ताकि आपको सल्यूशन मिले। समझ में आ रहा है मेरी बात है? यहाँ पे बहुत क्लियर मैसेज है, क्या हुआ, क्यों हुआ, उसको सोचने के जगह पे यहाँ पे एक पर्सन, एक बंदर उसको नचा रहा है, जबकि हम क्या करते हैं, इंसान जो है बंदर को नचाते हैं। यहाँ पे एक बंदर इंसान को नचा रहा है और वो इंसान कुछ कर भी नहीं पा रहा है, वहाँ पे वहीं पे फंसा हुआ है। उसका रीज़न क्या है वो उसी को पता होगा, कहीं ना कहीं उसके पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं उसके इमोशन से कनेक्टेड है, कि उसने अपने कमांड जो है ना वो दूसरों के हाथ में डाल दिया है, जो संभाल ही नहीं पाते उन लोगों के पास में वो कमांड है। अभी के लिए क्या करना है, अपने माइंड को कंट्रोल करना है, अपने माइंड को कंट्रोल करनी है। और जब भी नेगेटिव थॉट्स की तरफ माइंड जा रहा है तो वहाँ पर ट्राई करो कि उसको होल्ड बैक करने के लिए
और उसको गाइड करने के लिए। अगर खुद से नहीं हो पाता तो आप कोई हीलर्स की सपोर्ट ले सकते हो, कोई पर्सन्स की सपोर्ट ले सकते हो। बहुत फ्लक्चुएट एनर्जी हो रहा है। हीलर की सपोर्ट ले सकते हो, कोई किसी से आप हेल्प ले सकते हो। हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, किस तरह से मेडिटेट किया जाता है, किस तरह से माइंड को कंट्रोल किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें आपको सीखनी होगी, तभी आप इसको ब्रेक कर पाओगे। और यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है। फिर भी मैं सेपरेशन के लिए एक और कार्ड लेना चाहूँगी। ये जो सेपरेशन का इमोशन है उसको किस तरह से हार्मनी, ये सेपरेशन के इमोशन से बाहर निकलने के लिए आपको हार्मनी लगेगा। ये 9 ऑफ कप्स जहाँ पे सेपरेशन की एनर्जी भरी पड़ी है, जो एक पॉजिटिव एनर्जी है बट अभी के लिए नेगेटिव में चल रहा है, ऑल बिकॉज ऑफ योर माइंड। और ये आपका पैटर्न हो चुका है आपके रिलेशनशिप में, वर्क में, कोलिग्स के साथ भी, फैमिली में, फैमिली मेम्बर्स के साथ भी, पार्टनर के साथ भी, फ्रेंड्स के साथ भी। ये पैटर्न बन चुका है। आप अपने आप को बहुत बॉर्डन कर रहे हो, बहुत जकड़ रहे हो रिलेशनशिप में। इतनी ज़रूरत नहीं है, कोई भी रिलेशनशिप में इतनी ज़रूरत नहीं है आप अपने आप को उसमें जकड़ने के लिए। जो चीज़ें आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो उसको बोलो, जो चीज़ें आपके सोचने से चेंज नहीं होगा उसको छोड़ दो। थोड़ा सा हार्मनी के साथ कनेक्ट हो जाओ, थोड़ा सा हीलिंग एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाओ। अब यहाँ पे मेडिटेशन कर सकते हो, योगा कर सकते हो, प्राणायाम कर सकते हो, क्रिस्टल थेरेपी ले सकते हो, आप हीलिंग ले सकते हो, आप रेकी हीलिंग, प्राणिक हीलिंग, बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस है। देखो, पेशेंस, आपने बहुत पेशेंस रखा हुआ है और अभी के लिए यही ऑप्शन है आपके पास। अगर आप एनिमल स्पिरिट्स के साथ कनेक्ट हो पा रहे हो, पानी के साथ कनेक्ट हो पा रहे हो, हवा के साथ कनेक्ट हो पा रहे हो, थोड़ा नेचर के साथ कनेक्ट हो जाओ तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। यस, यहाँ पे रिबेल की एनर्जी है। तो कुछ लोग, अगर ये है ना कि अब मुझे यहाँ से निकलनी है, अब मुझे एक्शन लेनी है, वो सोच सोच के ही परेशान होते जाते हो। ट्रैवलिंग बहुत हेवी ऊर्जा है, बहुत हेवी। मेरा थ्रोट चक्रा है ना, वो ब्लॉक हो रहा है, मेरा थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो रहा है। एनीवेज, अपने थ्रोट चक्रा, अपने क्राउन चक्रा पे काम करो, क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस ही ये सारे चीज़ों को हैंडल कर रहा है। अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें बैलेंसिंग में नहीं हो रही है तो बैलेंसिंग में लाने के लिए ट्राई करो, ना कि ये रिबेल एनर्जी में जाने के लिए ट्राई करो। यहाँ पे ना कोई पर्सन जो जकड़ा हुआ था, फंसा हुआ था, तो वो ट्राई कर रहा है कि वहाँ से कैसे रिवेंज लिया जाए, वहाँ से कैसे निकला जाए। निकलने के बाद भी उसको पीस की चिंता नहीं है, उसको ये चिंता है कि मैं अब एक्शन कैसे लूँ। मैं जहाँ पे फंसा हुआ था, जिसकी वजह से फंसा हुआ था, उसने मेरे साथ ये क्यों किया, तो अभी मुझे उसको रिप्लाई करनी है, उसके ऊपर एक्शन लेनी है। तो वो सारी चीज़ों में आप अपने आप को बहुत जकड़ देते हो। यहाँ पे ट्रैवलिंग है, ट्रैवलिंग आप फिज़िकली भी ट्रैवल कर सकते हो। हार्मनी जहाँ से आपको मिलेगी, नेचर के साथ कनेक्ट हो जाओ, एनिमल स्पिरिट्स के साथ कनेक्ट हो जाओ, पानी के साथ कनेक्ट हो जाओ, सूरज के साथ कनेक्ट हो जाओ, पहाड़ में आप जा सकते हो। ट्रैवलिंग है। इसी के साथ ही मेंटली ट्रैवल आप कर सकते हो। अगर आपने PLRT का सेशन लिया तो आप पास्ट लाइफ भी ट्रैवल कर सकते हो मेडिटेशन के थ्रू। अगर आपने मेडिटेशन किया, खाली घर पर बैठ के मेडिटेशन किया, तभी भी आपका सोल जो है वो आपके हायर लेवल के साथ, हायर कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट होगा। मुझे एक बार, वैसे तो ये हो गया रीडिंग आपका, हमने चेक किया कि क्या आपका कार्मिक पैटर्न क्या है और वो आपके लाइफ में जो बार बार आता है उसको ब्रेक डाउन कैसे करनी। बट मुझे एक मैसेज लेनी है यहाँ पे, क्योंकि इतनी स्ट्रेस्ड वाली ऊर्जा है, मुझे एक एनर्जी लेनी है कि आपका हायर सेल्फ आपको क्या मैसेज देना चाहता है इन दिस कंडीशन। क्योंकि आपका हायर सेल्फ कहीं ना कहीं तो मौजूद है। ये आपका 3D रियलिटी है, बट आपके 5D रियलिटी में भी आपका हायर सेल्फ है।
तो वो आपको बेसिकली क्या मैसेज देना चाहता है, ताकि आप जो है ना एक्शन ले पाओ कि ये पैटर्न को ब्रेक करने के लिए आप एक हारमोनी, यहाँ पे तो मुझे बिल्कुल यही आपका हायर सेल्फ लग रहा है कि आप बिल्कुल हारमोनियस में हो। ट्रांसफॉर्मेशन आपका, वाव, बियॉन्ड इल्यूज़न। फाइल नंबर 3 आपके लिए आपका हायर सेल्फ से मैसेज है कि आपका जो है ट्रांसफॉर्मेशन होगा, बिग ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आप अपने इंट्यूशन के साथ कनेक्ट हो जाओगे, आप अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो जाओगे। यहाँ पे एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ पे आपके एंजल्स आपको बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन है। आपका हायर सेल्फ आपको ये मैसेज देना चाहता है कि यहाँ पे एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन है। बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग था, बहुत स्ट्रेसफुल अभी तक था, बट मुझे फाइनली बहुत पीस लगा। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आपको गाइडेंस मिली होगी कि क्या आपका रिपीटेटिव मैनर में क्या आपका कार्मिक पैटर्न्स आता है, क्यों आता है, और किस तरह से आप कनेक्ट हो सकते हो अपने आप से, किस तरह से आप हेल्प ले सकते हो अपने आप से। और डॉल्फिन की ऊर्जा यहाँ पे है, तो डॉल्फिन की स्पिरिट शायद आपसे बात करना चाहती है, बटरफ्लाई की स्पिरिट शायद आपसे बात करना चाहते हैं। बहुत सारे एनिमल स्पिरिट्स हैं। एनिमल स्पिरिट एक्चुअली आपको बहुत हेल्प करेगा अपने आप को ना, वो जो रोबोटिक लाइफ होता है, मशीनरी लाइफ होता है, हम हमारे लाइफ को मशीन बना के रख दिया है। मॉर्निंग उठो, काम करो, इवनिंग हो जाओ, सो जाओ, फिर से मॉर्निंग उठो, फिर से काम करो। वो मशीनरी वर्क से ना थोड़ा सा बाहर आओ, नेचर में थोड़ा सा जाओ, और जब जाते हो ना तब कनेक्ट होना स्टार्ट करो। पानी को खाली पैर से, खाली हाथ से पानी को चेक करो, हवा को एंजॉय करो खाली हाथों से, उसको सेंस करने के लिए, ये हमारा सेंसरी ऑर्गन्स है ना, इसको इस तरह से प्रेस करके उसको एंजॉय करने के लिए ट्राई करो। देन एनिमल स्पिरिट्स के साथ अगर कनेक्ट हो पाते हो, बटरफ्लाई हो गया, बर्ड्स हो गया, उनकी ड्रैगन फ्लाई हो गया, देन व्हाट, डॉल्फिन स्पिरिट हो गया, ऐसे कोई भी आपको स्पिरिट गाइड्स आपके पास आते हैं ना, तो उनको थोड़ा समझने के लिए कोशिश करो, उनके साथ कनेक्ट हो जाओ, उनको थैंक यू बोलो, क्या मैसेज दे रहे हो उनको सर्च करने के लिए ट्राई करो। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बहुत इंटेंस रीडिंग था, तीनों पैर में कि बहुत इंटेंस रीडिंग था। आई अंडरस्टूड कि आप बहुत प्रॉब्लम से गुज़र रहे थे, बहुत प्रॉब्लम से गुज़र रहे हो, बट आपका हायर सेल्फ देखो ना कितना अच्छा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, बियॉन्ड इल्यूज़न आप जा रहे हो। आपका हायर सेल्फ बहुत बिग पर्पस के लिए आया हुआ है यहाँ पे, बट हम उस तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। देन अभी के लिए यही इतना था। आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, पर्सनल सेशंस बुकिंग करनी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो, आप मुझे मेल कर सकते हो। व्हाट्सएप का नंबर भी शेयर किया गया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ पे जाकर भी मुझे टेक्स्ट मैसेज करके अप्रोच कर सकते हो फॉर पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग एंड ऑल अदर सर्विसेज जो भी अवेलेबल है। एंड अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो, अगर ऑलरेडी सब्सक्राइबर हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करो ताकि दूसरों तक भी पहुँचे, चैनल को और एक्सपेंशन होने का चांस मिले, मुझे और एक्सपेंशन होने का चांस मिले, मुझे और भी अच्छे अच्छे आइडियाज़ आए ताकि मैं दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करूं और कम्युनिटी बहुत ग्रो हो। अब ये जो कम्युनिटी है ना, वो मेरा कम्युनिटी नहीं है। जब कम्युनिटी होता है तो वो हम सबका होता है, तो ये चैनल जो है वो आपका भी है। ओके, सो इसको दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करो एंड we'll see you next video. Till then, take care. Bye bye.